दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 46,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन और साथ ही साथ इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में। अक्टूबर में लिखित परीक्षा होगी, ओएमआर पर परीक्षा होगी और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो दिसंबर तक जो नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है वो भी सरकार ने कर ली है। तो छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है और यहाँ पर जो भी छात्र बीएड, डीएलएड, बीटीसी के हैं सभी को अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए कैटेगराइजेशन पहले से ही निर्धारित कर लिया गया है। दोस्तों सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाया जाएगा, लेकिन इसके पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 46,000 शिक्षक भर्ती विज्ञापन की जो घोषणा है वो विगत दिनों हो चुकी है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। देखा जाए तो 18 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और साथ ही साथ ये आवेदन 18 मई तक चलने वाले हैं। दोस्तों इसकी जानकारी अशोक गहलोत जी सीएम हैं राजस्थान के, उनके द्वारा पहले ही दी जा चुकी है कि कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का जो चयन है वो पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। मतलब रीट की इन्होंने जो वैधता है उसको लाइफ टाइम कर दी है और अब आगे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही अहम है और ये पॉइंट देखा जाए तो सुपर टेट की भांति यहाँ भी एक राजस्थान सुपर टेट के नाम से जो शिक्षक भर्ती है परीक्षा है वो की जाएगी, ठीक है, और उसी की मेरिट के आधार पर चयन होगा। अब तक जो चयन है वो रीट के प्राप्तांकों के आधार पर कर लिया जाता था। अभी तक क्या होता था कि रीट आपने पास कर लिया, राजस्थान पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो रीट अगर आपने उत्तीर्ण कर लिया तो उसी की मेरिट के आधार पर आपका चयन हो जाता था और मेरिट जाती थी 138, 135, 130, 140, इस तरह हाई मेरिट जाती थी, क्योंकि रीट एक हलवा पेपर था। लेकिन अब क्या होगा, रीट के बाद एक इन्होंने सुपर टेट की तरीके परीक्षा कर दी और रीट को क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर क्या यहाँ का टेट, यूपी का टेट या सीटेट राजस्थान में वैलिड करेगा? तो मेरे दोस्त, चाहे आपने टेट किया हो चाहे सीटेट किया हो, राजस्थान के अंदर कुछ भी वैलिड नहीं होगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ रीट ही चलेगा। आपको रीट क्वालिफाई करना होगा और रीट की परीक्षा उत्तीर्ण करोगे तभी आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन अवश्य कर लें और रीट में इस बार अच्छा सा स्कोर करें और उसके आधार पर जो अक्टूबर में परीक्षा होगी उसमें 46,000 पोस्ट पर शिक्षक भर्तियां होंगी, जिसमें 15,000 पोस्ट तो प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती के हैं, लेकिन 31,500 पोस्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले हैं। इसकी सूचना भी समाचार पत्र के माध्यम से दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर में होगी भर्ती, पिछले साल के अभ्यर्थियों को नहीं देनी होगी फीस। 18 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन और आवेदन की तिथि 18 मई रखी गई है। देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2022 की विज्ञप्ति जारी कर दी है। शिक्षक भर्ती 2 चरणों में होगी। 46 यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि 46,500 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें लेवल 1 में 15,000 और लेवल 2 में 31,500 पद शामिल हैं। रीट 2022 का आयोजन 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा। पात्रता परीक्षा का परिणाम इसी साल सितंबर में जारी कर दिया जाएगा। पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी ही फाइनल एग्जाम में शामिल होंगे। ये परीक्षा संभवतः
अक्टूबर में होगी और विषयवार आयोजित की जाएगी। रीट 2021 लेवल 2 के अभ्यर्थियों को एग्जाम शुल्क नहीं देना है। नए आवेदकों को 550 रुपये शुल्क देना है। आवेदन की आखिरी तिथि 18 मई है और रीट 2021 में आवेदन करने वाले लेवल 2 के उम्मीदवारों को ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन फीस नहीं देनी है। अब परीक्षा का पैटर्न देख लीजिए। लेवल 1 और 2 दोनों की परीक्षा 300 नंबर की होगी। अभ्यर्थियों को 2 घंटे 30 मिनट का वक्त मिलेगा। पेपर में कुल 150 सवाल होंगे। हर सही सवाल पर उम्मीदवार को 2 नंबर मिलेंगे। गलत जवाब देने पर 1/3 नंबर काटा जाएगा। इसके बाद दिसंबर तक काउंसलिंग कर उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेवल 1 और 2 दोनों की अलग अलग परीक्षा होगी। कंफ्यूज मत होइएगा। रीट का जो एग्जाम है उसमें सीडीपी लैंग्वेज वगैरह ये सब सेटअप रहेगा और उसमें कोई भी पहले नेगेटिव मार्किंग वर्किंग नहीं है। लेकिन ये बात की जा रही है अक्टूबर वाली परीक्षा की, जिसके आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसके बाद दिसंबर तक काउंसलिंग कराकर और फिर इसके बाद आपको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। पहली से 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ इसमें दोस्तों जो है डीएलएड वाले या बीएसटीसी, ठीक है, यही पात्र होंगे। जबकि लेवल 2 वाले के लिए बीएड डिग्री धारक ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें 6 से 8 में पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों निकल के आ रही हैं, तो इसके आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसमें दोस्तों कुछ खास बातें हैं, कुछ अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं, उनको ले लेते हैं। अभ्यर्थियों का ये प्रश्न है कि क्या इसमें उत्तर प्रदेश वाले भी आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश वाले, उनको जनरल में ट्रीट किया जाएगा। और राजस्थान की जो ये शासनादेश या विज्ञप्ति जारी हुई उसमें साफ तौर पर लिखा भी है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर आवेदन करने का पूरा अवसर दिया जाएगा, लेकिन उनको आरक्षण देय नहीं होगा। जो वहाँ के निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, बाकी को यूआर में मतलब जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। बाकी सारी प्रक्रिया इसी प्रकार से है। तो रीट सभी लोग अवश्य दें जितने भी उत्तर प्रदेश वाले हैं, और रीट के बाद आप लोग जाके सुपर टेट राजस्थान में देंगे। और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि सर इसमें ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ज्वाइनिंग राजस्थान के अंदर ही मिलेगी और यहाँ आपको उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये राजस्थान की ही भर्ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले लाखों छात्र इसमें आवेदन पिछली बार भी किए थे रीट 2021 में, और इस बार दोगुने से ज़्यादा आवेदन करने की उम्मीदें हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जब तक उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के मौके नहीं आते हैं तो राजस्थान में अपनी किस्मत आजमाएं। अगर जॉब मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया होगा। और इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर कम मेहनत में भी आपको चयन मिल सकता है, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बदल गई है। रीट अब क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया। उसके बाद फिर से नई परीक्षा होगी और नई परीक्षा पहली बार आयोजित की जाएगी, और पहली बार जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसका अनुभव किसी के पास नहीं रहता है। तो इस वजह से इसमें अगर आपने सटीक तरीके से तैयारी कर दी तो अवश्य ही आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, चूंकि सीटों की संख्या पर्याप्त है। बीएड और डीएलएड को इन्होंने अलग अलग रख दिया है, मतलब ज़्यादा फाइट भी नहीं रहेगी। बीएड वाले बीएड से फाइट करेंगे और डीएलएड वाले डीएलएड से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन और भी रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।